फाइनली शो में आ चुका है ऐसा मोड़ जहां पर ईशाना और नील आ चुके हैं आमने सामने। इसी बीच मनाया जा रहा है ईशाना और नील का बर्थडे। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये वीडियोस देखिए जहां पर हमारी प्यारी सौम्या जी यानी कि जिया मुस्तफ़ा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है सेट पर। यहां पर जिया सभी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही हैं और बहुत ही खुश नजर आ रही हैं। और इसी बर्थडे पार्टी के साथ साथ सेट पर तैयारियां चल रही हैं नील और ईशाना के बर्थडे की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नील को घर में एंट्री मिल चुकी है और सब लोग जान चुके हैं कि नील उन्हीं का बेटा है। अब ना चाहते हुए भी नील को घर में रखना तो पड़ेगा ही, लेकिन ईशाना और नील की बिल्कुल भी नहीं बनती है और दोनों एक दूसरे से बहुत बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देंगे। नील यहाँ पर ईशाना को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला है। वो ईशाना को बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट फील कराएगा, लेकिन यहाँ पर कमी सिर्फ नील की ही नहीं बल्कि बाकी घर वालों की भी होगी, क्योंकि कुसुम, आदित्य और बाकी घर वाले मिलकर ईशाना को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कराते हुए नजर आएंगे। इतने सालों से ईशाना को पाला, आज भले ही सबको पता चल रहा है कि ईशाना उनकी बेटी नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लाड़ प्यार से उसे पाला, एक पल में ही उसको पराया कर दिया। ऐसा ही कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी इमोशनल होगा दर्शकों के लिए ये देख पाना। तो यहाँ पर बात करें नील की, तो नील के बर्थडे की तैयारियां चल रही होंगी। आदित्य, सौम्या और कुसुम मिलकर घर में एक पूजा रखेंगे, जिसमें कि नील के गुस्से को शांत कराने के लिए कुसुम ये पूजा रखवाती है। अब इस पूजा में ईशाना को नहीं बैठाया जाएगा, नील को बैठाया जाएगा, जिसे देखकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है मंगल को। और कहीं ना कहीं ईशाना को भी ये बात बहुत बुरी लगेगी कि उसकी दादी माँ ने उसको पूजा में नहीं बैठाया। अब यहाँ पर नील भी मौका नहीं छोड़ेगा ईशाना को चिढ़ाने का, तो यहाँ पर वो अपनी दादी से तिलक लगवाएगा और जो वो गिफ्ट लेकर आएंगी सोने की चेन, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और बहुत अच्छे से सभी घर वालों के साथ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखकर ईशाना को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन मंगल अपनी बेटी के हक के लिए लड़ेगी और कुसुम से कहेगी कि ईशाना तुम भी बैठो और आपने इसको क्यों नहीं बैठने दिया। जिसके बाद कुसुम यहाँ पर ईशाना को मना कर देगी एंड पूजा वहाँ पर हो जाएगी। पूजा होने के बाद में कुसुम मंगल को बताएगी कि देखो, मैंने ईशाना को इसलिए नहीं बैठने दिया था क्योंकि ये पूजा नील के गुस्से को शांत करने के लिए रखी गई है, शांति पाठ कराया गया है, ये कोई नॉर्मल पूजा नहीं है, इसलिए मैंने ईशाना को नहीं बैठने दिया। तुम ये मत सोचो कि मैं ईशाना से प्यार नहीं करती हूँ, वो भी मेरी बेटी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो उसको कन्वेंस कर लेगी और मंगल उसकी बात मान भी जाएगी। इसके बाद ये बात वो ईशाना को भी समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन ईशाना बच्ची है, वो ये सब कुछ नहीं समझ पाएगी। इसके बाद वो ईशाना के लिए गिफ्ट लेकर आएगी, उसका पसंदीदा ब्रेसलेट, जो कि वो दुकान में छोड़कर आ गई थी महंगा होने के कारण, लेकिन वो आज वो उसको लाकर दे देती है। जिसके बाद ईशाना बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है। अब इधर बात करें मंगल की, तो मंगल यहाँ पर अपने दोनों बच्चों के लिए यानी कि नील और ईशाना के लिए केक प्रिपेयर करती है। नील का केक तो प्रिपेयर हो जाता है, उस पर नाम भी लिखा जाता है, लेकिन जो ईशाना का केक होता है वो बेक हो रहा होता है। इसी बीच वो जल जाता है, जिसके बाद ईशाना वहाँ पर पहुँचती है और ईशाना को ऐसा फील होता है कि उसकी माँ ने वो जानबूझकर जला दिया है, इसलिए वो अपनी माँ से झगड़ा करते हुए नजर आएगी, जो कि काफ़ी बेकार लगेगा देखने में। अगर उससे झगड़ा करना है तो अपनी दादी और अपने पिता के साथ करे, जो उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। मंगल तो उसका सपोर्ट ही कर रही है, लेकिन ईशाना यहाँ पर अपनी माँ से झगड़ा करेगी। इसी बीच नील भी एंट्री करेगा और नील भी यहाँ पर सपोर्ट करेगा मंगल का और बोलेगा कि हाँ, वो जानबूझकर ही जलाया गया है क्योंकि तुम उनकी बेटी नहीं हो, मैं उनका बेटा हूँ। कहीं ना कहीं वो आग में घी डालने का काम करेगा, तो माँ बेटी के बीच में दरार आने का काम करवाएगा नील। लेकिन अपनी बेटी को मंगल अच्छे से समझाएगी और कहीं ना कहीं ईशाना समझ भी जाती है। इसके बाद नंबर आएगा केक कटिंग का। अब यहाँ पर सौम्या और आदित्य मिलकर प्लानिंग करते हैं। नील इसी घर का बेटा है, इतने साल बाद इस घर में वापस आया है, तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन तो बनता है। सौम्या की इस बात से कुसुम भी एग्री कर जाती है और घर में होगी एक बड़ी पार्टी, जिसमें कि सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाएगा, सभी लोगों को इनवाइट किया जाएगा। अब यहाँ पर सभी लोग आएंगे, बर्थडे पार्टी भी होगी। इसी बीच नील के कुछ दोस्त भी आएंगे। नील दिल्ली में आके कुछ नए दोस्त बना लेता है, उनको उस पार्टी में इन्वाइट करेगा और पार्टी में बहुत अच्छा डांस, खाना पीना सब कुछ अरेंजमेंट आदित्य करेगा। आदित्य भले ही अपने बेटे से बात नहीं करता है,
लेकिन वो जानता है कि वो उसी का खून है, इसलिए वो सब कुछ वहाँ अरेंज करता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आप ये बीटीएस देख रहे हैं, तो यहाँ पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जाएगी, लेकिन यहाँ पर होगा कुछ ऐसा जिसके बाद मंगल का पारा हाई होने वाला है। एक्चुअली इस पार्टी में सौम्या नील को ज़्यादा तवज्जो देगी, ईशाना को नहीं देगी, जिसके बाद ईशाना को बहुत बुरा फील होगा और कहीं ना कहीं कुसुम और आदित्य भी नील के पीछे ही पड़े रहेंगे, उसी को नई नई चीज़ें, नए नए गिफ्ट्स और उसी की बात मानते हुए नजर आएंगे। ईशाना को ये सारी चीज़ें देखकर बहुत बुरा फील होता है, लेकिन यहाँ पर मंगल अपनी बेटी के लिए ड्रेस लेकर आएगी और उसको कहेगी कि तुम ये न्यू ड्रेस पहनो और बर्थडे में आओ, आज तुम भी केक कटिंग करोगी। तो यहाँ पर ईशाना अपनी माँ की बात मानकर न्यू ड्रेस पहनकर आ जाती है। अब नील जैसे ही ईशाना को देखता है, वो समझ जाता है कि आज इस पार्टी में इसकी इंसल्ट मुझे करनी ही है। वो कुछ ऐसी बातें सोचता हुआ नजर आएगा। इधर वो अपने दोस्तों को कहेगा कि देखो सामने से जो ये लड़की आ रही है, आज इस लड़की को बहुत परेशान करना है। अब यहाँ पर ईशाना अकेली पड़ जाती है क्योंकि सभी घर के लोग इधर उधर काम में व्यस्त होते हैं। इसी बीच जैसे कि आप ये वीडियोस देख रहे हैं, तो यहाँ पर नील अपने दोस्तों के साथ मिलकर ईशाना को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करेगा, उसकी इंसल्ट करेगा, यहाँ तक कि ईशाना के ऊपर पेपर फाड़ कर फेंकेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो सभी घर वालों के सामने, जितने भी रिश्तेदार आए हुए होते हैं, सभी के सामने इंसल्ट करेगा यहाँ पर ईशाना की। अब ईशाना बीच में खड़े होकर रोते हुए नजर आती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। इतने सारे लड़कों के बीच में वो अकेले पड़ जाती है। अब यहाँ पर मंगल जैसे ही ये सारी चीजें नोटिस करती है, वो तुरंत आती है और नील को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईशाना के साथ इतनी घटिया हरकत करने की, तुमने उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी के लिए लड़ती है, अपने बेटे से। अब नील यहाँ पर मंगल को उल्टा जवाब देने लगता है और बोलता है कि ये तो आपकी बेटी भी नहीं है, आप इसके लिए क्यों लड़ रही हो, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझसे मतलब रखो, आप मेरे लिए लड़ो, आप मेरे हक के लिए बोलो। और आपने एक लड़की के लिए, जो कि आपकी बेटी है भी नहीं, उसके लिए आपने अपने सगे बेटे पर हाथ उठाया, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब वो यहाँ पर मंगल को चैलेंज करेगा, लेकिन इसके बाद भी मंगल अपने बेटे को ही डांटती है और वो ईशाना के पास आएगी, उससे पूछेगी कि ईशाना तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। अब ईशाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आएगी। इसके बाद ये बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होगी, उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू होगा केक कटिंग का, जहां पर कुसुम, आदित्य और सौम्या, मतलब ये सभी लोग नील के पीछे पड़े होते हैं, उसी की तारीफ कर रहे होते हैं। अब सौम्या यहाँ पर नील का केक सिर्फ वहां पर रखेगी ताकि नील ही केक कट कर पाए, ईशाना के बारे में कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन ईशाना ये सारी हरकतें नोटिस कर रही होती है और ईशाना को बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा, फिर से यहाँ पर उसको रुलाया जाएगा। एंड फाइनली मंगल आएगी और मंगल अपनी बेटी का केक भी वहां पर रखेगी और कहेगी कि आज सिर्फ नील का नहीं, ईशाना का भी बर्थडे है और हम हर साल मनाते हैं और इस साल भी मनाएंगे। एंड फाइनली सभी रिश्तेदारों के सामने दोनों लोग केक कट करेंगे। लेकिन ड्रामा वहां भी होगा, क्या नया ट्विस्ट आएगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जब मंगल सब कुछ छोड़ छाड़ कर मसूरी चली गई थी, उसने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की, तो दोबारा से मेकर्स ने उसे दिल्ली में लाके क्यों पटक दिया। मंगल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए आज भी अपने दोनों बच्चों को, यानी कि ईशाना और अक्षत को लेकर सेपरेट रह सकती है। नील उस घर में आया है क्योंकि वो उस घर का बेटा है, तो आदित्य और उसकी दादी माँ उसको झेलें, आखिर मंगल क्यों झेल रही है। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।